हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में, जो हमारा रहेगा 17 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक का फोरकास्ट रहेगा। हम देखेंगे कुछ पेयर्स में हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्या सेटअप मिलता है नेक्स्ट वीक का, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये सब जस्ट एक नॉलेज शेयर करने के लिए है, और एक फोरकास्ट है जिसमें आप रिस्क अपने हिसाब से आप जरूर रखिएगा। तो चलिए हम आप आगे बात करते हैं कुछ पेयर्स में जो हमें एक बेहतर सेटअप दे सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस फोरकास्ट के थ्रू, इस चैनल के थ्रू अगर आपको कुछ भी मदद मिलती है और आपको लगता है कि फोरकास्ट अच्छा रहता है और आपको उससे मदद मिलती है, तो प्लीज़ आप आपको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, और बेल आइकन भी मतलब बटन दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो जैसा कि हम हमेशा की तरह सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डीएक्सवाई से। डीएक्सवाई क्या कर सकता है? डीएक्सवाई काफ़ी वेरियस है, बट एक पंप होना जरूरी है, और यहाँ से एक पंप होगा। तो डीएक्सवाई ने एक ऑल टाइम मतलब लगभग लगभग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 101, उसको ब्रेकआउट दिया है। करंट में 99.95 है। तो देखते हैं, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 99.37 के आसपास। तो इसको होल्ड करता है या ऊपर की तरफ देखता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि डीएक्सवाई थोड़ा पंप लेगा वापस से, मार्केट एक 100 वाले एरिया को, 101 वाले एरिया को रिटेस्ट करेगा। तो एक पंप की जरूरत है, और हो सकता है उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं नेक्स्ट मार्केट में क्या हो सकता है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरो यूएसडी, जो हमेशा की तरह हम पेयर में बात करते हैं। देखिए, मेरे पास दो सेटअप है यूरो यूएसडी के अंदर। अभी जिस एरिया पे है मार्केट, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे अगर हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक सेल के लिए दे सकते हैं, शॉर्ट साइड शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। शॉर्ट के लिए देखें तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है बोलूँगा, राइट। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो ऊपर का आप एसएल देके शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये यहाँ से डबल बॉटम डबल टॉप बना हुआ है, तो अगर मार्केट डबल टॉप लेता है तो आप डेफिनेटली 1.1134 तक का टीपी आप मंडे के लिए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको यूरो यूएसडी के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप सेल करिए। हाँ, बट अगर आपको कहीं पे भी 1.104 के आसपास या 1.1015 के आसपास मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय करिए। आप नीचे का ऐसा रख सकते हैं। मैं सेल के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बाय के लिए देख रहा हूँ। जैसा कुछ भी होगा यूरो यूएसडी में, अगर मुझे कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है लाइक दैट, कि अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मुझे इस एरिया पे मिलता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये एक एरिया शॉर्ट काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे बाय के लिए। अगर आप यहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन केस कोई न्यूज आए कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको मैं ट्रेड बताऊं तो बाय के लिए देखिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप मंडे को सेल कर सकते हैं, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं मंडे को अलग से कोई फोरकास्ट बनाता नहीं हूँ, इसलिए मैं आज आपको मंडे की प्लानिंग भी शेयर कर दूंगा। तो 2 आवरली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो एक डबल टॉप फॉर्म हो रहा है, और नीचे की तरफ डायरेक्शन दी है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पहला टीपी 1.1131 तक कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मुझसे पूछे तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाय के लिए देखूंगा। बाय की पोजीशन मैंने ऑलरेडी बता दी है कि अगर मुझे 1.104 या 1.108 से लेके 1.104 तक मिलेगा, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाय करूंगा, एक अच्छे एसएल के साथ करूंगा, राइट। क्योंकि मार्केट है, किसी को भी गलत साबित कर सकता है। तो ये हमारा यूरो एसडी का सेटअप रहेगा। जीबी यूएसडी की बात करूँ तो जीबी यूएसडी सेम। अगर मुझे देखिए, मैं जीबी यूएसडी में अभी मुझे कोई ऐसा डबल टॉप या कोई ऐसा रिट्रेसमेंट तो नहीं मिला, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल के लिए। बट हाँ, यहाँ पे सेल किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। बट मैं वेट कर रहा हूँ इस एरिया का। अगर मार्केट 1.27 के आसपास, 1.28, 1.27 के आसपास अगर मुझे मिलता है, तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, और एक अच्छा एसएल के साथ यहाँ पे करूंगा। और मेरा प्रीवियस हाई टीपी हो सकता है 1.3144। अगर इस वीक की बात करूं तो ये मार्केट जो मुझे लगता है, मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ, तो मार्केट रहेगा 1.27 से लेके 1.31 तक के बीच में इस मार्केट को रेंज कर सकता है, इनलेस अगर कोई भी ऐसी कोई न्यूज ना आ जाए, राइट। देन इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट हाँ, मैं यहाँ पे सेल ले सकता हूँ। सेल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। बट यहाँ पे अगर अपन देखें तो थोड़ा सा, अगर टेक्निकल बेसिस पे देखें, तो ये एक हैंड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर कुछ भी अगर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बनता है और अगर ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी देता है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ तक का टीपी लगाएंगे। ये पहला हमारा सेटअप हो सकता है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा बाय के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड रहूँगा सेल के लिए। मुझे मार्केट में यहाँ पे कुछ भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहीं से बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, और पहला टीपी प्रीवियस लो 180 के आसपास रख सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मुझे दिखा, बट अभी मैं प्रॉपर, अभी मुझे कोई ऐसी डायरेक्शन दिखी नहीं है जिससे एक कंफर्मेशन हो कि सेल की तरफ, बट मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। अनलेस अगर ये 142.14 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है तो फिर हम ऊपर की तरफ बाय शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, और हमारा प्रीवियस हाई 184 हमारा टीपी रहेगा। बट मैं सेल के लिए ही देखूंगा, या तो मुझे यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है या तो ऊपर से मिलती है, तो मैं देख सकता हूँ। सेम CHF JPY बहुत अच्छा पेयर है, जो मैं बोलूंगा बहुत अच्छी जगह पे है, आप सेल कर सकते हैं, राइट। हो सकता है एक दो दिन इस एरिया को होल्ड करे मार्केट, और अगर होल्ड करता है तो आपके लिए और अच्छा है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। प्रीवियस लो आप यहाँ पे एक अच्छा टीपी बना सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे अगर मैं अपना सेटअप शेयर करूँ, और मैं अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे लूंगा, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, और विद डाइवर्जेंस के साथ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे RSI को लगाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है। तो मुझे यहाँ पे CHF JPY में एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए मिल रही है, और इस वीक का पूरा अपन होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ तक का टीपी हमारा 158.69 पहला टीपी होगा, और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो 157 तक जा सकता है। बट अगर मैं मंडे की बात करूं, मंडे को अगर आप इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो देखिए, मार्केट अगर वापस 161.4 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली सेल करिए। पहला टीपी आपको 160.96 होना चाहिए, और ओवरऑल हमारा टीपी 160.28 होगा। ये मैं इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, लेकिन अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, क्योंकि ये वीकली वीडियो है तो इसलिए हम वीकली से बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देखिए, डेली टाइम पे मैंने बता दिया आपको, मैं सेल की तरफ देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है 161.5 के आसपास, आप सेल करिए। SL लगाइए, 50-60 पिप का SL लगाइए, क्योंकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप थोड़ा लंबा SL लगा सकते हैं, और आपका जो टीपी होगा 158.59 के आसपास या 159 के आसपास आप टीपी देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पेयर है USD CAD। USD CAD अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें एक बहुत अच्छा सेटअप मिल सकता है बाय के लिए, बहुत प्यारा सेटअप है यहाँ पे बाय के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। बट देखिए, मैं वेट करूँ रिट्रेसमेंट का, मे भी हो सकता है मार्केट यहीं से ऊपर जाए। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास कितने टीपी आ सकते हैं वो देख सकते हैं, कितने पिप्स आ सकते हैं। तो अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे, तो जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, तो अपन देखते हैं यहाँ पे कितने, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो अभी हमारे पास लगभग 150 पिप हमारे पास अभी मौजूद है, जहाँ तक प्रीवियस हाई तक का या नेकलाइन तक का टीपी हम रख सकते हैं। बट इसमें हो क्या रहा, हमारा SL बहुत लंबा लगा, दैट्स वाई, इसलिए मैंने ये लाइन खींची हुई है। अगर आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ भी अगर रिट्रेसमेंट मिलती है, और अगर आपको यहाँ कहीं पे इस एरिया पे अगर आपको बाय मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय करिए 131.4 के आसपास, 131.15 के आसपास अगर आपको मिलता है, या 1.314 के आसपास अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली बाय करिए, या 1.315 के पास मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं। SL आपका 60 पिप के आसपास लगेगा, लेकिन टीपी आपको बहुत अच्छा 100-200 पिप का मिल सकता है। तो मैं वेट करूंगा रिट्रेसमेंट का, अगर मुझे रिट्रेसमेंट मिलती है तो डेफिनेटली USD CAD में मैं बाय के लिए देखूंगा, और मेरा प्रीवियस हाई 1.3368 के 684 के आसपास मुझे यहाँ पे टीपी मिल सकता है, जो मैं मंडे का प्लान कर रहा हूँ, या वीकली प्लानिंग करूंगा तो भी मैं यही प्लान करूंगा। यूएसडी जेपीवाई में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक हाई सपोर्ट एरिया के ऊपर है। अगर आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नो डाउट वेरियस है, बट ये जो एक एरिया है 137.54 जहां से मार्केट ने अभी रिजेक्शन लिया है, वो काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। डबल बॉटम, अगर आप देखिए लास्ट टाइम जब मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, उसका एक निकलाइन एरिया है, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट फिर हमें यहाँ तक का टीपी दे सकता है, 130.82 के आसपास तक का टीपी दे सकता है। बट मुझे थोड़ा सा चांसेस कम है। तो अगर आप मुझसे बोले कि सर मैं सेल यहाँ से मैं देखिए, क्योंकि यूएसडी में काफी वीकनेस है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं देखूंगा, राइट, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं देखूंगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए बाय देख सकते हैं। पहला टीपी आपका 140.33 के आसपास हो सकता है, या ओवरऑल अगर 141.58 के आसपास अगर आपको मिलता है, डेफिनेटली आप यहाँ से सेल कर सकते हैं प्रीवियस लो। तो मैं वेट करूंगा रिट्रेसमेंट का, अगर कुछ भी ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट मिलती है और डबल टॉप के रूप में नेक्स्ट वीक के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं डेफिनेटली ऊपर से सेल के लिए देखूंगा। और अगर गलती से मार्केट मंडे को या ट्यूसडे को न्यूज वगैरह में अगर इस एरिया को ब्रेकआउट देता है 137.47 को और रिट्रेसमेंट कर लेता है, तो आप इसमें एक लंबा टीपी देख सकते हैं, कहाँ तक का, 130
तक का या 128 तक का टीपी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ तक जा सकता है। जिस तरह से ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये डबल बॉटम के नेकलाइन को ब्रेकआउट देगा, तो हमारा टीपी मैं बोलूँ तो ठीक है, अगर हम यहाँ नहीं देखें तो एटलीस्ट 130.93 या 131 तक का टीपी अपन यहाँ पे देख सकते हैं, जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई में। बट कब, अगर या तो ब्रेकआउट दे तब हम सेल देखें, या तो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट है, जो मुझे ज्यादा चांसेस है कि रिट्रेसमेंट मिलेगा 141.58 के आसपास। अगर रिट्रेसमेंट मिलता है आप वहां से डेफिनेटली आप सेल करिए। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो मंडे को आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये एक डबल बॉटम वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें एक बार, अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ भी आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का लगा सकते हैं, राइट। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ पे इसको निकलाइन मान के अगर हम यहाँ पे करें, तो हमारा ये डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, राइट, नीचे की तरफ पहले आता है, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर यहाँ नीचे बनाता है, और फिर अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो हमारा पहला टीपी ओवरऑल हम 140 तक देख सकते हैं या 141 तक देख सकते हैं बाय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय अभी फिलहाल यूएसडी जेपीओ में नहीं देख रहा हूँ। और जी यूएसडी देखते हैं, और यूएसडी में क्या मिल सकता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मुझे देखो, मंडे को तो मैं इंटरेस्टेड नहीं करूंगा, लेकिन अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास अगर वापस से डबल टॉप बनाता है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बॉस। अगर या तो फिर बाय के लिए मिले 0.6786 के आसपास, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सेल के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन कब, अगर ये 0.6891 के आसपास अगर मुझे मिलता है वापस से डबल टॉप, और कोई भी डायरेक्शन नीचे की तरफ देता है, तो मैं यहाँ पे डबल टॉप के रूप में यहाँ पे मैं बाय सेल कर सकता हूँ, राइट। उसकी एक वजह है, देखिए अगर आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक पैटर्न बना रहा है मार्केट, ये पैटर्न बना रहा है, राइट। तो ये उसी एरिया के आसपास है मार्केट, अगर अपन यहाँ पे देखें ये, ठीक है, अपन यहाँ पे देखें तो उसी एरिया के आसपास मार्केट अभी है हमारा, जो मैंने बनाया वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये बुलिस है, वीकली में डेफिनेटली बुलिस है, बट जब तक 0.6892 के आसपास के नीचे जब तक हम सेल ही देखेंगे। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट देता फिर हम बुलिस की तरफ देखेंगे, जो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ, पहले मुझे क्लियर चीजें हो जाएं, बट इसके बाद हम देखेंगे, राइट। अब आते हैं यूएसडी सी एच एफ। यूएसडी सी एच एफ में मुझे अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और यूएसडी सी एच एफ में एक चीज जरूर है, अगर हम यहाँ पे देखें, एक पैटर्न बना रहा है मार्केट, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, राइट। देखें ये बना रहा है, ये पैटर्न जरूर बना रहा है। तो अगर यहाँ से मैं वेट करूंगा, मंडे को वेट करूंगा, ट्यूसडे वेट करूंगा, वेडनेसडे वेट करूंगा, जो भी है, यहाँ से अगर मुझे कोई भी 4 आवर का, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखने की कोशिश करूंगा, कंफर्मेशन लूंगा। अगर 0.8575 के आसपास अगर मुझे डबल बॉटम के रूप में मिलता है यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। पहला टीपी मेरा 0.88 हो सकता है, और ओवरऑल टीपी मेरा मैंने इसके बाद 0.89 तक मैं लेके जा सकता हूँ। तो कब मैं बाय करूंगा, जब ये रिट्रेसमेंट लेता है, अदरवाइज मैं फिलहाल यूएसडी सीएचएफ में सेल के लिए नहीं देखने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर डबल बॉटम के रूप में कुछ भी फॉर्म होता है, तो आप यहाँ से यूएसडी सीएचएफ में बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी, जिस तरह से यूएसडी कैड है, जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यूएसडी कैड में मैंने बता दिया, अच्छी डायरेक्शन दे दी है बाय के लिए, बट वही है, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट के बाद हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम डेफिनेटली एनजेड यूएसडी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नो नो नो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है। बट हाँ, एक अच्छे एरिया पे है, मैं बिल्कुल बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पे, अगर आपको मैं थोड़ा सा डायरेक्शन दूँ, बट मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छे एरिया पे अगर आपको कुछ भी नीचे की तरफ डायरेक्शन मिलती है, डबल टॉप के रूप में यहाँ पे मिलता है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, राइट। तो ये है, बाकी मुझे कुछ खास वो नहीं है। कैट सी एच एफ की बात करें, तो कैट सी एच एफ में अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है। बट जिन पेयर में हम ट्रेड करते हैं उनकी बात करते हैं। एक पेयर है जिसकी बात करते हैं, जीबीपी कैट, हाँ नहीं, जीबीपी ऑजी। जीबीपी ऑजी के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेलिंग के लिए। अगर आप यहाँ पे देखें, तो लगातार डाइवर्जेंस दिख रहा है, ट्रिपल टॉप के रूप में यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आप, अगर आप यहाँ से भी सेल करना चाहें, तो आप सेल कर सकते हैं। देखिए आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग, अगर आपको यहाँ पे जैसे
अभी यहाँ पे कितना एसएल मिल रहा है, एसएल बहुत लंबा मिला है 268 का, 278 में 300 पिप का मान लेता। तो अगर आपका अकाउंट थोड़ा बड़ा है तो आप 1% रिस्क के साथ आप लॉट करके आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टीपी भी यहाँ पे बहुत लंबा मिल रहा है। अगर आपको 300 पिप का एसएल मिल रहा है तो लगभग लगभग 600 पिप का आपको टीपी में मिल रहा है, जो अचीवेबल है, अचीव किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आपके पास अकाउंट बड़ा है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक आप टीपी रख सकते हैं। देन इसके बाद हम ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल क्या कर सकता है मार्केट में? देखिए ऑयल एक अच्छी पोजीशन में है, राइट मार्केट। अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक ही सजेशन दे सकता हूँ कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मुझे, देखो मैं ऑयल में वैसे ट्रेड नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं ट्रेड करूंगा अगर मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ भी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ मिलती है तो ऐसे लगा के करूंगा। क्यों? उसकी एक वजह बताता हूँ। देखिए एक बात हमेशा याद है, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका ट्रेड है ना, आप रिस्क रिवार्ड देखो कितना रिस्क आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। अगर अपन यहाँ पे थोड़ा सा देखें ऑयल, अगर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से देखो, तो अगर आपको यहाँ से वापस से ये 77 के आसपास मिलता है, मैं बोलूंगा आप दबा के सेल, राइट। और आप एसएल लगाइए कितना, 50 पे। मान लीजिए आपको यहाँ पे मिल रहा है ये, और आप इसके हाई के ऊपर अगर आप एसएल रखना चाहें 60 पिप का, बट लेकिन आपको पता है ऑयल कितना लंबा इस बार इस समय पे टीपी दे सकता है, मैं बता देता हूँ। इस बार मार्केट अगर नीचे की तरफ आए तो मे भी हो सकता है मार्केट अपने लोएस्ट को वो करे और 1000 पिप भी दे सकता है। तो ऐसे ट्रेड कभी मिस नहीं करना चाहिए जहां पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज्यादा हो। ये बहुत इजीली है, या तो आप पहला टीपी आप 75.22 तक रखिए और 2 ट्रेड लीजिए, एक ट्रेड को आप एंट्री पॉइंट पे ऐसा लगा सकते हैं। तो ऑयल के ऊपर मैं सेल की तरफ देखूंगा, डेफिनेटली मैं सेल की तरफ देखूंगा। अगर मुझे 77 पॉइंट समथिंग के आसपास मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेल के लिए देखूंगा। और स्विंग ट्रेड भी देख सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मिलेगा तो मैं 2 ट्रेड डालूंगा। मान लीजिए मुझे मिनिमम का ट्रेड डालना है तो माइक्रो फाइव पे 2 डालूंगा, एक को मैं कट कर दूंगा 75 पॉइंट समथिंग पे अगर मुझे यहाँ पे मिलता है, और एक का मैं ऐसा रख दूंगा एंट्री पॉइंट पे। देन इसके बाद फिर उसको मैं लंबा होल्ड कर सकता हूँ 66 तक, 67 तक, राइट। इसके अलावा हमारा गोल्ड जो फेवरेट पेयर है, आते हैं गोल्ड। गोल्ड क्या कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए गोल्ड जिस एरिया पे मार्केट अभी है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है डबल ट्रिपल टॉप टाइप या कुछ रेंज में है मार्केट। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट रेंज में है, तो यहाँ पे अगर देखिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि गोल्ड नीचे आए, कहाँ तक आए? पहला 140, दूसरा 134 तक भी आ सकता है। 134 140 के बीच अगर आपको बाय मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय करिए, जो मुझे लग रहा है। मैं क्योंकि अगर आप इस एरिया को ब्रेक करता है तो मार्केट, क्योंकि अभी तक अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे देखो ना गोल्ड पे, तो गोल्ड ने ना अभी जो अपना 1940 वाला जो काफी इंपॉर्टेंट एरिया ना, उसको रिट्रेस नहीं किया, उसको रिट्रेस नहीं किया। अगर आप देखो ये देख सकते हो आप, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया है लेकिन इसका रिट्रेसमेंट अभी तक मार्केट ने गोल्ड ने नहीं किया। ये जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अपना देख सकते हो। तो अगर ये 40 वाले एरिया को रिट्रेस करने आता है, और इनफैक्ट 137 134 तक भी आ सकता है, तो अगर मार्केट 134 के आसपास आता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाय करिए, एक अच्छा एसएल के साथ बाय करिए, और आपको एक लंबा टीपी 1984 तक कर सकता है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो 84 एंड 1935 इस रेंज में मार्केट रहने वाला है इस वीक के अंदर, जो मेरा प्रिडिक्शन है। देखते हैं क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मंडे के लिए अगर हम बात करें तो मंडे में सेल करिए, और सेल करके आप यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हैं 1930। पहला 40 ही रखिए, 40 के एरिया को ब्रेक करता है तो फिर हम 1935 तक का टीपी रख सकते हैं, राइट। तो गोल्ड में, और अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बाय करिए आप 30-35 के आसपास, सेल करिए आप 84-83 के आसपास। यहाँ पे मिलता है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जिस तरह से मैंने सेटअप बनाया, मैंने आपको यहाँ पे सेटअप एसएल भी लगा के दिखा दिया आपको। यहाँ पे आप ले सकते हैं अगर आपको कुछ भी रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। देन इसके बाद बाय के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, देन इसके बाद इस एरिया पे कहीं पे भी अगर आपको डबल बॉटम मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करिए, और आपका जो टीपी है प्रीवियस था, देन इसके बाद 1984 तक मार्केट जा सकता है। तो ये अपना यहाँ पे प्रोडिक्शन है। या फिर हो सकता है मार्केट, अब मंडे मार्केट है, किसी को भी गलत साबित कर सकता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मार्केट में कोई मार्केट कभी भी किसी को गलत साबित कर सकता है। तो अगर आपको ऊपर की तरफ कुछ भी ब्रेकआउट मिलता है
देखिए 1963 वाले एरिया को अगर ब्रेक देता है तो 1967 तक पीपी शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, और अगर 1967 कर सकते हो तो 1983। मैंने बोल दिया वीकली पॉइंट है, लेकिन मंडे को मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा। और अगर मार्केट रेंज में रहता है तो आप रेंज में स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है रेंज, इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का फोरकास्ट। अगर आपको इस फोरकास्ट से कोई मदद मिलती है तो आप हमें हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। एंड वन मोर थिंग, देखिए अगर मैं अपने फोरकास्ट की बात करूं तो मेरे फोरकास्ट में क्रॉस करेंसी पेयर भी रहते हैं, करेंसी पेयर भी रहते हैं। देखिए बहुत सारे करेंसी क्रॉस करेंसी पेयर हैं, उनको मतलब हर एक करेंसी पेयर पे वो कर पाना बहुत मुश्किल है, बट कुछ करेंसी पेयर होते हैं जिन पे हम बता सकते हैं, राइट। जैसे जीबीपी कैड, अभी फिलहाल जितना मैंने बताया उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं ट्यूसडे की वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं मंडे का वीडियो नहीं बनाता हूँ, उसकी वजह है क्योंकि मंडे को मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्लान करके आपको बता देता हूँ। तो हम बात करेंगे ट्यूसडे को, ट्यूसडे में मार्केट क्या कर सकता है। मंडे को न्यूज भी है, थोड़ा सा देखिएगा, शाम के शायद 6 बजे न्यूज है, जो यूएसडी की न्यूज है और थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप देख सकते हैं उस समय पे, क्योंकि हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज है, राइट। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंड वन मोर थिंग, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी इंसान अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे लर्निंग के बगैर आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। ओनली वन थिंग, लर्निंग। दुनिया की हर फील्ड में वैसे यही चीजें लागू होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ट्रेडिंग एक ऐसी लर्निंग है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप सिर्फ सीख के ही आगे बढ़ सकते हो, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। तो अगर वाकई में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग में आप ग्रो करना चाहते हैं, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप सब्सक्राइब कर मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको नीचे दिए गए लिंक हैं, जिन ब्रोकर्स के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, विदा मार्केट, फॉरेक्स फॉर यू एंड ऑक्टाफेक्स, तो आप उन पे अगर हमारे आईवी के थ्रू अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो हम आपको मौका मिलता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का। तो ऑक्टाफैक्स एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, विदा बहुत अच्छा ब्रोकर है, फॉरेक्स फॉर यू में बहुत अच्छा ब्रोकर है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से अकाउंट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना आईवी नंबर चेंज कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, प्लस आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो बहुत सारे ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पे आपको सिर्फ सिग्नल देते हैं, वहां पे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप हमारे चैनल अगर आप हमारी आईबी के थ्रू ज्वाइन करते हैं, और अगर $100 से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिग्नल नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ सिग्नल मिलेंगे, जहां पे आपको बताया जाएगा कि अगर मैंने ये ट्रेड प्लान किया तो क्यों किया है, जिसकी वजह से आपको सीखने को भी यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।